ईशु की ईशु तो जा रही है, पर तुम्हें साथ नहीं लेके जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी कोई और नहीं तो मिल जाएगी ना ईशु को। सूरज, सूरज, मेरा सूरज, मेरा सूरज, सूरज, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी जान ले लूंगी मैं तुझे। दाइमा, बात है, अब समझी ना तुम मौके की नजाकत को। छोड़ मुझे। रुकिए रुकिए, ईशा जी को वापस लाना अगर इतना आसान होता तो मुझे मरने का नाटक नहीं करना पड़ता। आकाश, हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी में उसके माँ बाप मौजूद हों। मेरे लिए मेरी माँ और बाप दोनों यही है। इन्हें प्लीज वापस ले आओ। मोनिका भाभी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं कि आप अपनी छुई मुई जी को वापस नहीं लाएंगे। सूरज और ईशा की जिंदगी में भावनाओं का सबसे बड़ा तूफान उस समय आया जब लंबे समय से बिछड़े दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। सूरज ने अपने दिल की सारी बातें ईशा के सामने रख दी। उसने साफ कह दिया कि वह कभी भी ईशा से नफरत नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी उसके दिल में सिर्फ प्यार है। सूरज ने वादा किया कि अगर ईशा का साथ पाने के लिए उसे यमराज से भी लड़ना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ईशा की आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह चाहकर भी सूरज को सच नहीं बता पा रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर वे दोबारा साथ आए तो सूरज की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बावजूद सूरज ने हार नहीं मानी और ईशा से एक बार उस पर भरोसा करने की गुहार लगाई। दूसरी तरफ गुलाब हवेली में भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। कुछ लोग इसे दिव्या की आत्मा का असर मान रहे थे, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तभी हवेली में लगे पंखों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि शोक सभा के दौरान जो अजीब माहौल बना था उसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि पहले से की गई एक योजना थी। इस बात ने परिवार के कई सदस्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है। उधर आकाश और ईशा के रिश्ते की सच्चाई भी सामने आने लगी। ईशा ने साफ शब्दों में आकाश को बता दिया कि वह कभी उसकी पत्नी नहीं थी। वह अब तक सिर्फ सूरज की खुशी और उसकी आजादी के लिए यह नाटक करती रही। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो वह आकाश के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। ईशा ने अपनी कैद खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि आकाश इतनी आसानी से उसे जाने देने वाला नहीं था। उसने मेहिका को अपने पास रखने की धमकी देकर ईशा को भावनात्मक रूप से बांधने की कोशिश की। आकाश का जुनूनी और खतरनाक रूप सामने आने लगा, जिसने साफ कर दिया कि वह अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी बीच पूरे परिवार को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सूरज की अस्थियों के विसर्जन की बात हो रही थी। तभी अचानक सच्चाई सामने आ गई कि सूरज मरा नहीं था बल्कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था। अगले ही पल सूरज सबके सामने जीवित खड़ा था। उसे देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। उसकी मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ बेटे के जिंदा होने की खुशी थी तो दूसरी तरफ उसके झूठ से मिले दर्द की शिकायत भी। परिवार के सभी सदस्य सूरज से जवाब मांगने लगे कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तब सूरज ने बताया कि उसने ये सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई तक पहुंचने के लिए किया था। उसने परिवार को बताया कि ईशा खुश नहीं है और वह आकाश के चंगुल में फंसी हुई है। सूरज ने साफ कहा कि अगर ईशा को वापस लाना आसान होता तो उसे अपनी मौत का नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह सुनते ही पूरा परिवार ईशा को बचाने के लिए एकजुट हो गया। सभी ने सूरज का साथ देने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर ईशा ने भी एक नई चाल चली। उसने आकाश की शादी की जिद को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने शर्त रखी कि शादी तभी होगी जब उसकी माँ उसके पास आएंगी और उसे आशीर्वाद देंगी। आकाश, जो किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता था, तुरंत इस शर्त को मान गया। उसे लगा कि उसने ईशा को मना लिया है, लेकिन वास्तव में ईशा और सूरज एक बड़ी योजना की ओर बढ़ रहे थे। एपिसोड के अंत में सूरज चुपके से ईशा से मिलने पहुंचता है। वह उससे जवाब मांगता है और कहता है कि अब वह बिना सच्चाई जाने पीछे नहीं हटेगा। वहीं ईशा के दिल में भी उम्मीद की एक नई किरण जागती दिखाई देती है। अब दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही हैं। आने वाले समय में सूरज और उसका परिवार ईशा को आकाश के चंगुल से छुड़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिससे कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है।